जैसे कि हम सबको पता है कि 6 माह के बाद बच्चों के अंदर ठोस ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है। आज हम बात करेंगे कि हम कैसे होममेड चीज़ें इस्तेमाल घर में बनाकर अपने बच्चों को इस्तेमाल करवा सकते हैं, जो 6 माह से लेके 10 माह तक के बच्चों में आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये वो तमाम चीज़ें होंगी जिनको आप अपने घर में खुद बनाकर देंगे, इसका मैक्सिमम बेनिफिट होगा और ये प्रॉपर जो चार्ट होगा ये एक बजट फ्रेंडली होगा, जो कम से कम पैसों के अंदर हम मैक्सिमम बेनिफिट हासिल कर सकेंगे। इन तमाम चीज़ों से पहले हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि 6 माह से लेकर 8 माह तक के बच्चों में हम कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं या कौन-सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं, जिनका हम इस्तेमाल करवाएँगे। इसमें आपको मैं कोशिश करूँगा कि प्रॉपर तरीके से चार्ट को सामने रखकर कि आपको बता सकूँ और दिखा सकूँ कि कौन-कौन सी ग़िज़ाएँ किस-किस तरह और कौन-सी ऐज के अंदर इस्तेमाल करनी है, उनमें क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, उनको कैसे बनाना चाहिए और कितनी मिकदार में उसका इस्तेमाल करना चाहिए और उसके क्या मैक्सिमम बेनिफिट हैं जो आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। जैसे कि ये चार्ट जो है आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। सबसे पहले जो होममेड अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहले आ जाता है कि राइस सीरियल्स जो होते हैं ना, आप चावलों का इस्तेमाल, चावलों का जिसे हम कहते हैं खिचड़ी, वो बना सकते हैं। इसके लिए आपको 2 टेबल स्पून राइस चाहिए होते हैं। उसको आप वाटर ऐड करेंगे उसमें और उसको अच्छे तरीके से आप ब्लेंड करेंगे, उसको अच्छे तरीके से आप बनाएंगे, उबालेंगे, इतना ज्यादा कि वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए और फिर आप उसको जो है अपने बच्चे को इस्तेमाल करवाएंगे। ये इसको जो सीरियल्स ये वाले होते हैं राइस, इसके साथ ये रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और जो सबसे बड़ी सोर्स है आपके बच्चे में एनर्जी के लिए। दूसरी चीज, बनाना प्यूरी। इसके लिए आपको एक वन बनाना चाहिए होता है, हाफ बनाना लेना है आपने और राइप बनाना और उसको अच्छे तरीके के साथ आपने मैश करना है। उसके साथ उसमें आपने 2 टेबल स्पून दूध डालना है। अगर आप ब्रेस्ट मिल्क दे रहे हैं तो ब्रेस्ट मिल्क, अगर आप फार्मूला मिल्क दे रहे हैं तो आप उसमें फार्मूला मिल्क को ऐड करें और फिर आपने वो अपने बच्चे में इस्तेमाल करवाना है। जो बनाना होता है ये रिच इन पोटाशियम होता है और फाइबर्स होते हैं इसमें। जो पोटाशियम होता है वो आपके मसल्स को, बेबी के मसल्स को ग्रोथ देता है, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और जो फाइबर होते हैं वो इंटेस्टाइन के फ्रेंडली होते हैं, जिससे बच्चे की जो इंटेस्टाइन होती है उस पर बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। तीसरी चीज होती है एप्पल प्यूरी। एप्पल प्यूरी के लिए आपको एक अदद एप्पल चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट एप्पल। उसको आप पहले अच्छे तरीके से बॉयल करेंगे एप्पल को और फिर उसको अच्छे तरीके से मैश करेंगे, उसका छिलका उतारेंगे और उसमें आप एक वाटर जो है उसका 4 टेबल स्पून आप उसमें वाटर को ऐड करेंगे और उसको इतने अच्छे तरीके से ब्लेंड करके उसको बिल्कुल स्मूथ कर लेंगे आप और फिर आप वो अपने बच्चों में इस्तेमाल करवाएंगे। ये रिच इन विटामिन सी होता है और फाइबर्स होते हैं। विटामिन सी जो है वो इम्यूनिटी बूस्टर होता है, आपके बच्चों में इम्यूनिटी डेवलप करता है और जो फाइबर होते हैं वो बहुत इंटेस्टाइन फ्रेंडली होता है और आपके बच्चे की जो गट होती है उसकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है ये। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम सूप बना सकते हैं। इसमें आप मसूर या मूंग की दाल को ले सकते हैं, तो आप इसको 2 टेबल स्पून दाल लेंगे, आप मसूर भी ले सकते हैं, मूंग भी ले सकते हैं। उसको आप 1 कप जो है वाटर ऐड करेंगे और उसको अच्छे तरीके से आप पकाएंगे। इतने अच्छे तरीके से पकाएंगे कि वो बिल्कुल नरम हो जाए, बिल्कुल सॉफ्ट स्मूथ हो जाना चाहिए, जो इजीली बच्चा खा सके। उसके लिए मैश करना इजी हो जाए और आप इसको अपने बच्चे को देंगे और ये जो होता है इसमें भी प्रोटीन होती हैं, आयरन होते हैं, जो आपके बच्चे के लिए बहुत शानदार चीज है। अगली चीज जो है, अगर हम फ्रूट्स में के बाद वेजिटेबल्स की बात करें तो हम उसमें कैरेट प्यूरी जो होती है वो दे सकते हैं। आपको एक कैरेट चाहिए होती है, अच्छे तरीके से उसे आप क्लीन करें, उसको वॉश करें, उसकी ऊपर वाली जो स्किन है उसको रिमूव करें और आप उसको 1 कप वाटर के अंदर ऐड करें, छोटे छोटे उसके पीसीस करके, और आप उसको इतना अच्छे तरीके से पकाएं कि उसको स्मूथली, जब उसकी शेप स्मूथ हो जाए, बिल्कुल वो गाढ़ा हो जाए, तो फिर आप उसको अपने बच्चे में इंट्रोड्यूस करवाएं। जो कैरेट होती है इसमें बहुत हद तक विटामिन ए होता है, जो विजन के लिए बहुत अच्छा है, आपकी बच्चे की आई साइट को बहुत अच्छे तरीके से वो मेंटेन करता है। ये कुछ ऐसी डाइट्स हैं जो आप 6 से 8 माह तक अपने बच्चे के अंदर आपने इस्तेमाल करवाना है और होममेड डाइट जितनी भी होती हैं उसका मैक्सिमम बेनिफिट होता है, ज्यादा बेनिफिट होता है जो घर में बनाकर दी जाती हैं। इसके अगर हम इसके अलावा बात करते हैं तो कुछ ऐसी टिप्स भी हैं जो आपको याद रखनी है कि आपने एक टाइम में अपने बेबी को एक ही चीज देनी है, इंट्रोड्यूस करवानी है। और अगर आपको कहीं लगे कि कोई ऐसी चीज है जो आपके बच्चे के लिए एलर्जी काज कर रही है तो आपने उसको वहीं पर रोक देना है, स्टॉप कर देना है।
अगर आप अपने बच्चों के अंदर जब 1 साल की उम्र तक आपने अपने बेबीज के अंदर काऊ मिल्क नहीं देना होता, आपने अपने बेबीज के अंदर कोशिश करनी है काऊ मिल्क को मैक्सिमम तक आपने अवॉइड करना होता है। आपने साल्ट नहीं देना, आपने शुगर नहीं देनी, 1 साल तक इन चीजों को आपने अवॉइड रखना है। आपने बॉयल आइटम्स देने हैं। और अगर हम बात करते हैं ये कुछ ऐसी इंडिकेशन थी जो मैंने आपको बताई। और एक बात और, जब आपके बच्चे का अब जब नेक्स्ट स्टेप शुरू होगा, जब वो 8 माह से 9वें माह में लगेगा, तो जब हम उसकी नेक्स्ट उसमें आपने सेल्फ फीडिंग की आदत डालनी है। बच्चे को फिंगर जो होती है ना फूड, वो देना है कि छोटे छोटे उसके टुकड़े करके बड़े बड़े पीसीस के अंदर, जैसे कि एप्पल हो गया, बनाना हो गया, गावा हो गया, तो आपने वो अपने बेबी को कोशिश करनी है वो खुद अपने हाथ से पकड़े। जब बेबी खुद सेल्फ फीडिंग के आएगा तो उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, कम खाएगा लेकिन वो जो कॉन्फिडेंस उससे डेवलप होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे की डाइट और उसकी हेल्थ के लिए, क्योंकि टीथिंग में भी ये बहुत हद तक अफेक्टिव होता है। जब वो खुद अपनी सेल्फ फीडिंग करता है, चूसता है, तो उसके जो गम्स होते हैं उसमें जो पेन होता है उसकी शिद्दत में कमी आ जाती है। अब हम बात करते हैं वो बच्चे जिनकी उम्र 8 माह से लेकर 10 माह तक होती है। तो उन बच्चों के लिए ये चार्ट आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। अगर हम इस चार्ट को गौर से देखें तो आपको इस चार्ट में वैरायटीज ऑफ चीजें मिलेंगी। सबसे पहले अगर हम सॉफ्ट फ्रूट्स की बात करते हैं तो आप अपने बेबी को बनाना स्लाइस दे सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आपने सेल्फ फीडिंग देनी है तो आपने उसको स्लाइस फॉर्म में देना है। मैंगो के छोटे छोटे क्यूब्स करके देने हैं। और कुक्ड एप्पल के जो पीसीज होते हैं ना, आपने वो देने हैं। मतलब एप्पल को अच्छे से बॉयल करना है ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, और फिर उसके पीसीज करके आपने अपने बेबी में इंट्रोड्यूस करवाने होते हैं। अगर हम वेजिटेबल्स की बात करते हैं, जो बॉयल्ड वेजिटेबल्स होती हैं, उसमें आप कैरेट दे सकते हैं बॉयल करके। तो याद रखें ये सब कुछ बॉयल चीजें, ताकि वो सॉफ्ट होना जरूरी होता है। कैरेट के स्टिक्स दें आप उसको, आप पोटैटो के क्यूब्स दें उसको, स्वीट पोटैटो दें उसको। और अगर हम थर्ड की बात करें तो आप सॉफ्ट ब्रेड पीसेस भी दे सकते हैं, जिसमें आप रोटी, चपाती, टोस्ट वगैरह ये चीजें अपने बेबी को आप दे सकते हैं। और कोशिश करनी है सेल्फ फीडिंग मैक्सिमम, खुद भी दें लेकिन सेल्फ फीडिंग को ज्यादा आपने प्रमोट करना है। अगर हम कुछ पास्ता की बात करते हैं तो सॉफ्ट पिनीज जो होती हैं, जो घर में बनाई जाती हैं, और उसके अलावा जो मैक्रोनी होती है वो आप सॉफ्ट होती है, वो आप अपने बेबी में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं 5-6 माह के बाद, 8 माह के बाद और 10 माह की एज तक। आगे भी दे सकते हैं लेकिन 8 माह के बाद इन चीजों का इंट्रोड्यूस कराना ज्यादा बेहतर है। अगर हम चीज क्यूब्स की बात करें तो आप सॉफ्ट पनीर जो होता है, या आप जो माइल्ड चीज होता है, आप वो अपने बेबी में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। और कुछ ऐसे लेंटिल फ्रूट, जैसे कि हमने पहले बात की थी राइस बॉल्स की, या लेंटिल मतलब जो दालें वगैरह थी उनका जिक्र किया था। तो आप अपने बच्चों में राइस को अच्छे तरीके से उसके बॉल्स बनाकर, और उसके अंदर जो है वो थोड़ा सा जो दाल होगी उसको अच्छे तरीके से फ्राई करके, सॉफ्ट करके, उसके ऊपर डाल के अपने बेबीज को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी डाइट थी जो आपने अपने बेबीज में 8 माह से लेकर 10 माह तक की एज में इंट्रोड्यूस करवानी है। ये तमाम चीजें जो हैं ये बजट फ्रेंडली हैं। बहुत इजीली और कम पैसों के अंदर आप इन चीजों को अरेंज कर सकते हैं, और ये मैक्सिमम बेनिफिट है। जैसे कि हमने लास्ट टाइम अभी पीछे जिक्र कर रहे थे कि ये तकरीबन तमाम जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी कमी को पूरा करते हैं। और जब आप स्टार्टिंग में खुद से बनाकर चीजें देते हैं तो आपके बच्चे के अंदर जो फूड एलर्जी होते हैं उसके चांसेस बहुत हद तक कम हो जाते हैं। मैक्सिमम बेनिफिट होता है, हाइजीन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आप खुद बनाएंगे तो हाइजीन डेफिनेटली बात है, आप उसका बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखेंगे। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके इस्तेमाल करने के साथ आप अपने बेबीज को जो फर्स्ट जो डाइट है वो आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि बेबीज के अंदर 10 माह से लेकर 24 मंथ तक की एज तक, 2 साल की एज तक जो डाइट इस्तेमाल करवानी चाहिए, हम उसके ऊपर ब्रीफली और डिस्कस भी करेंगे, और उनके बेनिफिट्स को भी बहुत अच्छे तरीके से हम देखेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, और मजीद वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब